को नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में और एक मेहमान हैं हमारे साथ में जो यहाँ पधारे हैं। इनके विचार लेते हैं आपको। इनसे हमने बात की तो कुछ अच्छा लगा और कुछ नया जानने को मिला। हम इनसे जानते हैं, आपको सुनाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सबसे। आपका क्या नाम है? गंगाराम दास। कहाँ से आए हो? जी मैं राजसमंद जिला देवगढ़ तहसील गांव जांकरा से आया। तो यहाँ आने का क्या उद्देश्य है आपका? किस वजह से आए हो? जी यहाँ तो आना है क्या कि हर साल में 5-6 बार ये हमारे गुरु जी का यहाँ समागम होता है, तो हम भी इस समागम में आते हैं गुरु जी की कृपा से। और इसलिए ही यहाँ आते हैं कि भाई चलो परमात्मा के दर्शन हो जाए इस मास। तो आप संत जी से दीक्षित हैं या वैसे ही आए हो? मैं गुरु जी से 2013 में नाम लिया मैंने। मालिक की दया मेरे को 2013 में हुई है। और पहले तो हम जैसे हरियाणा जाया करते थे बरवाला आश्रम में, और 2022 से जब गुरु जी की दया यहाँ हो गई, सोजत सिटी के पास में है ये आश्रम, तो अब हम यहाँ भंडारे के अंदर आते हैं। कब जुड़े सर संत रामपाल जी महाराज से आप? जी हम 2013 में नवंबर महीने 31 तारीख को जुड़े। तो क्या कारण रहा? संत जी उस समय हरियाणा से हैं, आप राजस्थान से हो और बता रहे हो 11 साल के आसपास हो गया है, 2013 में जुड़े हो। तो क्या कारण रहा? क्या मतलब इसके लिए आपको क्या रास्ता मिला? कैसे आपको पता लगा कि वो संत जी है, वहां से दीक्षित हो? राजस्थान में और भी अनेक भी गुरु होंगे। जी उपदेशी तो मैं पहले भी था यहाँ, लेकिन एक जगत में जैसे रीत चली आई उसी हिसाब से था। लेकिन हम जैसे भजन गाया करते थे और काफी साल हमने भजन गाए थे, कम से कम 15-20 साल। भजन कैसे? मतलब आप जगराता जो जागरण होता है वो लगाते हैं या सत्संग कैसे? मतलब नहीं जी, जैसे सत्संग हुआ करती थी कहीं भी, तो सत्संग में हम जाया करते, हमारे को इनवाइट किया करते थे लोग, तो भाई आप हमारे सत्संग में आओ और भजन गाओ। और ज्ञान भी मालिक की दया से 10वें द्वार तक का ज्ञान था, इसलिए गाते थे। अच्छा, आपको 10वें द्वार तक का ज्ञान था? जी, तो 10वें द्वार तक की भक्ति कहने का मतलब ये है कि भाई ये काल तक की जाती थी। हमें जैसा अनुभव था वैसे हम समझते थे। लेकिन संत जी के बारे में कैसे पता लगा? ये संत जी के बारे में ऐसे पता लगा जी कि हमारे एक गांव में एक हमारे कोई स्टाफ में था बंदा, जो उसने ज्ञान गंगा ली और हम भजन गा के वापिस आए थे, तो उन्होंने हमारे को कहा कि भाई आप ऐसे भजन गाने से आपको भगवान नहीं मिलेगा, आप ये ज्ञान गंगा है मेरे पास, इसको पढ़ो, इसमें भगवान की पूर्ण विधि है। तो हमने कहा कि भाई यार तू दारू पानी पीता है, तेरे पास ये कहाँ से आ गए, तुझे कहाँ से मिल गए भगवान? तो उन्होंने कहा कि भाई एक बार आप इसको पढ़ो और आप भजन जो गाते हो ना तो छोड़ दोगे, इसको पढ़ने के बाद आपको वो जो जिसकी खोज है आपको वो मिल जाएगी। तो कैसे खोज हुई और क्या खोज मिली आपको? वो तो ये साहब के जैसे हम भजनों में भी गाया करते थे कि एक दीपावास वाले नारायण दास जी की वाणी थी, उसमें कहते हैं कि मैं तो हजार अमर विनाशी, मुझे काल नहीं खाई। तो हमारे मन में एक करंट सा लगा कि यार जब अपन रात दिन यही वाणी बोलते हैं, अपन खुद गा रहे हैं और अपने कुछ समझ में नहीं आ रही है कि पता नहीं ये वाणी क्या रही है, करें तो क्या करें, ऐसे ही हम असमंजस में थे। तो सर कुछ लोग ये भी बोलते हैं संत जी से जुड़ते हैं, नियमों में प्रॉब्लम आती है, तो फिर आपको घर में आने के बाद में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आप अकेले ही जुड़े या आपके परिवार वाले और लोग हैं उन्होंने भी आपका साथ दिया इसमें? जी अब मेरे साथ एक ड्राइवर और था, वो और हम दोनों पहले यहाँ से गए थे। उस पुस्तक को मालिक का संदेश पढ़ के ही हम समझ गए थे कि है तो मालिक हैं और ज्ञान ही कुछ अलग से है। तो हम बरवाला गए थे, किसी के माध्यम से, कोई भगत और था उनके माध्यम से गए थे, और हमें जब परमात्मा की जो आशीर्वाद मुद्रा देखी, दर्शन हुए, तो हमें पता लगा कि भाई है कुछ अलग चीज है और हम कहीं अलग जगह थे। तो हमें विश्वास हो गया और हमने वहाँ पे सारे नियम वगैरह स्वीकार किए और हमने गुरु जी से आदेश मतलब नाम दीक्षा ली। ये आशीर्वाद मुद्रा क्या होती है सर? कैसे? ये आशीर्वाद मुद्रा ये है जी कि अपने यहाँ जो जगत में जो सारे गुरु भाई हैं, जो भी गुरु बने बैठे हैं, हालांकि वो गुरु के लायक नहीं है, लेकिन उनको ज्ञान ही इतना ही है तो वो बने बैठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उनकी आशीर्वाद मुद्रा एक खाली, जैसे मैं कहना तो नहीं, गुरु जी कर सकते हैं ये काम, मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक आपके माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे गुरु जी एक तो अपने यहाँ जगत में, तो जगत के गुरु तो ऐसे देते हैं नाम आशीर्वाद, तो वो कोई मतलब नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं। और गुरु जी की जो आशीर्वाद देने की प्रक्रिया है, मतलब वो एक जो इस तरह जैसे जीव, दो जीव मिलते हैं, मैं नहीं कर सकता ये, लेकिन गुरु जी कर रहे हैं,
और गुरुजी ही कर सकते हैं। तो ऐसी मुद्रा देखी तो पहले भी यहाँ हमारे यहाँ कई सत्संगी, हमारे बुजुर्ग सत्संगी लोग जो हैं वो भी हमारे को सत्संग में किया करते थे कि भाई ये जो आशीर्वाद मुद्रा में जो संत देगा वो पूर्ण संत होगा। ठीक है, तो सर आशीर्वाद मुद्रा मात्र से ही आपने उनको पूर्ण संत मान लिया या आप वहां से जुड़े तो उसके बाद आपको कोई फायदा भी हुआ? फायदे तो गिनाऊंगा तो भगत जी ऐसा है कि शायद 6 महीने लग जाएंगे, इतने फायदे दे दिए गुरुजी ने। लेकिन आशीर्वाद तो था जो था, लेकिन ज्ञान एक ऐसा था जो हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी लहर फैल गई, ऐसी ऐसी करंट सी लग गई कि ऐसा करंट सा आया कि यार ये तो ज्ञान ही वास्तव में कोई है और इसी से पूर्ण भगवान परमात्मा ही मिलेंगे। तो हम इस तरीके से गुरुजी से जुड़े और फायदा तो इतना मिला भगत जी, गुरुजी से बार बार निवेदन प्रार्थना प्रणाम करूंगा मैं कि ऐसा फायदा सबको दे और जो भी भगत जुड़े उनको सबको दे। एक ड्राइवर था, मैं तो बस चलाता था और बस से अगर मैं 5 करोड़ की महिष का मालिक बन सकता हूँ तो इसमें क्या क्या कमी रह गई गुरुजी, और क्या कर दे सकते हैं इससे बड़ा। मतलब आप पहले ड्राइवर थे, उसके बाद क्या बन गए? 5 करोड़ की जो मेरे पास अभी अवेलेबल गुरुजी की दी हुई माइंस है जिसमें पत्थर निकलते हैं और वो गुरुजी की कृपा से ही मिली है। और गाड़ियां वगैरह सब साधन गुरुजी के आदेश से ही मिले। मेरे को कहा कि भाई गुरुजी ने, जब मैं वहां जाके प्रार्थना लगाई, मैंने एक गाड़ी खरीदी तो ड्राइवर से एक गाड़ी खरीदी उपदेश लेके तीसरे महीने में। गुरुजी से एक प्रार्थना की, गुरुजी मेरे को एक गाड़ी चाहिए, आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं लूं, क्योंकि अपने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और गुरुजी का भी आदेश था कि बेटा गुरु की आज्ञा आए गुरु की आज्ञा जाए, सोई घर नर निज घर को पाए। तो इसीलिए हमारा ये उद्देश्य बनता है कि भाई हम बार बार गुरुजी से आज्ञा लेके ही काम करें, अन्यथा नहीं करेंगे। तो इसीलिए गुरुजी से मैंने आज्ञा मांगी कि भाई गुरुजी मुझे एक गाड़ी चाहिए, मैं अब ड्राइविंग नहीं करूंगा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ले ले एक गाड़ी। तो मैंने कहा गुरुजी बहुत ज्यादा ब्याज है और मेरे को कोई दे ही नहीं रहे हैं गाड़ी, और इतना ब्याज मैं कैसे भरूंगा। तो गुरुजी ने कहा बच्चे वैसे तू देगा कि कौन देगा। तो फिर मुझे समझ नहीं आया, मैं नादान था, गुरुजी के सामने बच्चा था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं गुरुजी, आप दोगे तो मैं गाड़ी ले लूंगा। तो गुरुजी ने फिर मेरे को एक गाड़ी प्रदान की और मेरे को कहा कि बच्चे तेरे घर पे आके तेरे को गाड़ी दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर आ गया और गुरुजी की आज्ञा से दूसरे दिन मेरे एक फोन आया कहीं से भी, जिसको मैं कभी जानता ही नहीं और मैंने कभी गया भी नहीं वहाँ। तो उनका फोन आया कि बोले यार गंगाराम जी नाम आपका है। मैंने कहा हाँ जी। तो बोले आप कहाँ रहते हो। मैंने कहा भाई देवगढ़ तहसील, यहाँ पास में मेरा गाँव है। बोले क्या जॉब करते हो। मैंने कहा साहब ड्राइवर हूँ, बस चलाता हूँ प्राइवेट। तो बोले कि आपको डंपर लेना था, जो क्या हुआ। मैंने कहा भाई लेना तो था लेकिन ब्याज बहुत ज्यादा था तो मैंने नहीं लिया। तो कि अब हम आपको कम ब्याज में दे देंगे। भाई मैं तो आपको जानता नहीं, आप कैसे दे दोगे मेरे को कम ब्याज में। तो कि नहीं हम आ रहे हैं आपके घर पे और आपको दे देंगे। मैंने कहा ठीक है भगत जी आओ आप। तो वो दूसरे दिन मेरे घर पे आ गए और उन्होंने बोला कि भाई आपका एक आधार कार्ड दे दो और एक लाइसेंस कार्ड दे दो, जो हम आपको लोन प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो गुरुजी के जाके मैंने अंदर जाके प्रार्थना की, मालिक आपके आदेश से ये बात तो सत्य हो गई कि भाई आदमी मेरे घर आ गया है और लोन देने के लिए आ गया। अब ये देगा कि नहीं देगा मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तो मैंने गुरुजी के समक्ष तस्वीर के सामने प्रणाम करके और मेरा लाइसेंस और आधार कार्ड निकाल के उनको दे दिया। मैंने कहा लो भाई। फिर उन्होंने वो देख के उनके जो भी प्रक्रिया करनी थी करके मेरे को बताया, बोले आपको पूर्ण लोन हो जाएगा। अरे भाई पूर्ण कैसे हो जाएगा। तो कि आपको जितनी गाड़ी की कीमत होगी उतना पैसा दे दिया जाएगा। भाई मेरे पास जमानती नहीं है। मैंने उनको मना किया, मैंने कहा भाई मेरे पास जमानती वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन गुरुजी की कृपा जब मेरे शीश पे चल रही तो मुझे पता नहीं चला कि भाई ये कैसे हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं हमारे को जमानत भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए और आपको 3 दिन के अंदर लोन दे दिया जाएगा। तो मालिक की दया से मुझे 3 दिन के अंदर वो सारी प्रक्रिया पूरी करके पूर्ण रूप से लोन दे दिया। तो फिर मैंने कहा भाई मेरे को इतने पैसे नहीं चाहिए। मेरे गुरुजी ने कहा जितना तेरे पास हो लगा देना और बाकी का भगवान दे देंगे तेरे को, परमात्मा दे देंगे। तो मेरे को उन्होंने पूरा लोन किया, फिर भी मैंने नहीं लिया, कम लिया और कम लेके मैं गाड़ी लेके आया। गाड़ी लाया और एक दिन मेरे बैठे बैठे जैसे उस माइंस से मैं माल भरता था उस गाड़ी से, तो मेरे बैठे बैठे विचार आया मन में और मैंने मालिक से थोड़ा रुद्र होके बोला, मैंने कहा परमात्मा इस दास को भी अगर ऐसी कोई माइंस मिल जाए तो ये दास जिंदगी भर कमा खाएगा और अच्छा मतलब चलेगा मेरा घर का निर्वाह। मैं बहुत कमजोर स्थिति में था। तो मालिक की दया से 6 महीने बाद वो माइंस मेरे को मतलब ऐसे मिली कि जैसे कोई, मुझे समझ में भी नहीं आया कि ये माइंस मुझे कभी मिल जाएगी। उन्होंने मेरे को दी और बोले कि भाई आप ले लो भगत जी, आप आपके जो ये ज्ञान और आपकी भक्ति है बहुत अच्छी है, आप झूठ नहीं बोलते हो,
आप किराया भी पूरा ला के देते हो, हमारे को माल के पैसे भी पूरा देते हो, इसलिए आप एक बहुत अच्छा इंसान हो, तो आप ये महिष क्यों नहीं रख लेते? मैंने कहा भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं ये महिष नहीं रख सकता, और इसका मोल भी मैं नहीं दे सकता हूँ, इतना इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं तो एक ड्राइवर हूँ, मेरे ये डंपर है, तो मैं तो इसका किराया ही निर्वाह कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप किराया रख लो, तो मालिक की रजा हुई, तो मैंने वो महिष किराए रख ली, किराए रखी और 3 महीने मैंने किराए चलाई उसको, किराया चला के मेरे को अच्छा बेनिफिट हुआ, परमात्मा की दया से 20 लाख रुपए उसमें मेरे को मुनाफा मिला। तो मैंने कभी नहीं देखे 20 लाख रुपए के भाई इतना पैसा भी कभी आता है क्या, लेकिन मालिक जब देने वाले हैं, परमात्मा ने कहा ही है कि भाई भगवान देंगे तेरे को, तू काहे को चिंता करता है, तो परमात्मा साक्षात देने लग गए। तो आपके पास 20 लाख रुपए आ गए तो आप संत रामपाल जी महाराज को भूले नहीं, पैसे में आपका मोह नहीं गया? ऐसा है भगत जी, कैसे भूल जाऊं, मैंने तो जिंदगी देखी पीछे की सारे, मैंने तो प्रपंच पहले किए थे, सत्संग भी किया करता था, देवी देवता धोखता था, माता जी के जाता था, देवनारायण भगवान की भक्ति करता था, मैं गुजर समाज से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं उनका पुजारी भी था, तो मैंने सारे पहले प्रयत्न कर चुका था, और मैंने नहीं देखे कभी 10,000 रुपए, तो मैं कैसे भूल जाऊं परमात्मा को, मालिक ने ही तो दिया सारा, और इसीलिए मैं भूल तो सकता ही नहीं हूँ, आज भी नहीं भूल सकता हूँ, आज भी मालिक की दया से मेरे वो जो परमात्मा ने मुझे महिष दी है, वो मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि भाई इसको आप थोड़े शब्दों में ज्यादा समझें कि जी हाँ, कम शब्दों में ही बताइए। हाँ, थोड़े शब्दों में आप ज्यादा समझेंगे। जैसे मैंने वो महिष किराया रखी, मुझे 20 लाख का बेनिफिट हुआ, फिर मेरे को मालिक ने, मैंने प्रार्थना लगाई, फिर दाता के सामने मैंने कि भाई दाता आपकी दया पूर्ण रूप से मुझ पर हो गई है, और इतना इतना मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, तो परमात्मा ने कहा बच्चे लिए जा, परमात्मा दे रहे हैं तेरे को, और तेरे को लिए जा, बस तेरे को दे रहे हैं मालिक तो लिए जा, कहाँ तकलीफ आ रही है। फिर वापिस मैं इसार से यहाँ आया, और वो महिष मेरे को सौदे में मेरे बैठ गई, और मैंने 4 किस्तों में उस महिष से ही पैसे कमा के उस महिष ऑनर्स को दे दिए, और ऐसे मेरे ऊपर मालिक की कृपा हुई। आज की तारीख में सारे गाड़ी साधन सब कुछ है, मेरा परिवार जुड़ा हुआ है, मेरे पिताजी हैं 80 साल के आज की तारीख में। आपके पिताजी ने भी संत जी से दीक्षा ली है? जी, वो भी उन्होंने ऐसे ली थी कि वो, मैं जाके वहाँ आश्रम में 2013 में जब उपदेश लिया था, तो घर आया था, तो मेरे पिताजी को मैंने बोला कि गुरुजी, पिताजी मैं बोले, पिताजी ने बोला कि भाई तू कहाँ गया, 3-4 दिन से आया नहीं, कहाँ गया? मैंने कहा पिताजी मैं गुरुजी बनाने गया था। तो बोले गुरु की यहाँ कमी है क्या अपने यहाँ आसपास में, तू तो खुद उपदेशी है, तू खुद सत्संग करता है, सब कुछ है, खुद शास्त्र लिखता है, फिर वहाँ कहाँ कहाँ चला गया हरियाणा में? तो ऐसे मैंने फिर पिताजी को बैठ के थोड़ा धैर्य से समझाया, मैंने कहा पिताजी जो भक्ति अपन करना चाहते हैं वो अपन को यहाँ नहीं मिल रही है, और अपन जो भक्ति कर रहे हैं वो शायद मेरे हिसाब से काल की है, और काल तक की भक्ति करेंगे तो अपना कोई काम सफल नहीं होगा, और अपन एक दिन ऐसे मरेंगे जो अपन को पता भी नहीं चलेगा। तो फिर वहाँ क्या है, तो मैंने कहा भाई वहाँ तो गुरुजी पूर्ण है, और जैसे कबीर साहब जी की वाणियों में भी हमने कई बार पढ़ा था, और कई बार गाए थी, बहुत सारी वाणियां गाई हमने कबीर साहब की, लेकिन समझ में नहीं आता था, वाणी तो गा लेते लेकिन समझ में नहीं आता था, उस वाणी को खोल नहीं पाते थे पूरी। तो गुरुजी का उपदेश लिया, उसके बाद हमें समझ में आया कि वास्तव में ये वाणियां कह रही जो सही बात है। ठीक है, तो हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज को जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो ये वीडियो देख रहे हों, या अन्य कोई जो लोग जानते होंगे लेकिन वो वीडियो देख रहे हो, तो उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश तो मैं नहीं दे सकता, मैं एक मालिक का कुत्ता हूँ, मुझे एक ड्राइवर पद से आज करोड़ों की संपत्ति परमात्मा की है, वो तो परमात्मा की है, रहेगी उनकी, मेरी तो नहीं है, लेकिन मुझे उसका चौकीदार बनाया है मालिक ने, इसलिए मैं तो संदेश तो नहीं देना चाहता हूँ इस जगत को। लेकिन मेरे जैसे भाई हैं, जो भी ड्राइवर है, कोई भी जो आर्थिक तंगी से परेशान है और भगवान की भक्ति करते हुए भी सुखी नहीं है, उनसे मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि भाई यहाँ संत रामपाल जी महाराज का आश्रम खुला हुआ है सोजत सिटी के जस्ट 5 किलोमीटर आगे, और इसके अलावा भी हर जिले में मालिक की दया से नामदान सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ जाएं और परमात्मा का ज्ञान समझे, पहले ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़े, वो समझ में नहीं आया तो जीने की राह पढ़े, वो भी समझ में नहीं आया तो और कई अन्य पुस्तकें बनी हुई है मालिक की दया से, उनको पढ़ें और अपने शास्त्रों में मिलान करें भगवान का कि भाई वास्तव में भगवान कौन है, और फिर समझ के उपदेश ले और भक्ति करें, मर्यादा में रह के, मर्यादा पहले रहेगी और भक्ति बाद में होगी। मर्यादा ना रख सके, उपदेश भी ले लोगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि मर्यादा बगैर कोई काम नहीं होता है। जी धन्यवाद। सच है। इन्होंने तो दर्शकों इन्होंने काफी गहरे विचार रखे जो अपने आप में महान है। तो आपका क्या कहना है इस विषय में, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और देखते रहिए ऐसी और वीडियोस के लिए ऐसे न्यूज़।
धन्यवाद।